हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं हिमांक शर्मा फिर से एक बार बीएससी फर्स्ट ईयर ग्रुप थ्योरी की किताब से चर्चा करने वाले हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर हम परमुटेशंस ग्रुप को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे का लास्ट चैप्टर जो अपना बचा है, ठीक है, लास्ट चैप्टर यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर है। यूनिट 3 और यूनिट 4 ग्रुप थ्योरी की कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें कुछ कुछ भी टॉपिक नहीं बचता है। ठीक है, और अब अपन चलेंगे ग्रुप मॉर्फिज्म की तरफ। ग्रुप मॉर्फिज्म जो चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक में, ठीक है, वहां उसकी चर्चा करेंगे। और जो यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है, यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म तक पढ़ेंगे, जहां फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद मोनोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें लेते हुए आइसोमॉर्फिज्म तक अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, इस यूनिट में ये टॉपिक है और ये अंतिम यूनिट है इस किताब की, इस ग्रुप पेपर की, पेपर फर्स्ट की। ठीक है, तो चलो चर्चा करते हैं। सबसे पहला आपका है ग्रुप मॉर्फिज्म। ठीक है, चैप्टर यूनिट 5 चैप्टर 5। ठीक है, ग्रुप मॉर्फिज्म जो चैप्टर है उसका सबसे पहला टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म को हिंदी में कहा जाता है समाकारिता। समाकारिता होती क्या है? ठीक है, समाकारिता होती क्या है? ठीक है, यहां पर समाकारिता की डेफिनेशंस को ग्रैब करें तो किसी ग्रुप या समूह जी स्टार से ग्रुप जी डैश नोड पर परिभाषित प्रतिचित्रण एफ को जी से जी डैश में समाकारिता जी से जी डैश में समाकारिता कहते हैं यदि एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए कंपोजिशन एफ बी। इसका मतलब एफ जी से जी डैश में एक फंक्शन है। अगर एफ जी से जी डैश में फंक्शन है, जी का ऑपरेशन है स्टार एंड जी डैश का ऑपरेशन है कंपोजिशन, तो एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए कंपोजिशन एफ बी। यहां पर ओ कंपोजिशन इसलिए लिखा है, यहां पर ओ जैसे स्टार की तरह ही कोई साइन डिनोट किया है। यहां पर ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, दोनों के अलग अलग ऑपरेशन भी हो सकते हैं, दोनों सेट्स के, दोनों ग्रुप के सेम। अपन फंक्शन में क्या पढ़ते हैं, यहां जो प्रांत में जो ये सेट होता है जी, वो क्या होता है? प्रांत कहलाता है, वो एक सेट होता है। और यहाँ जी डैश भी एक सेट होता है, जबकि यहाँ होमोमॉर्फिज्म में एफ एक फंक्शन की तरह ही हो, बट जी और जी डैश क्या हो? जी और जी डैश ग्रुप हो। जी से जी डैश में कोई प्रतिचित्रण अपन कोई डिफाइन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समाकारिता। और डिफाइन किस तरह? इस तरह एफ स्टार ए स्टार बी बराबर एफ ए कंपोजिशन एफ बी। ठीक है, यहां जी स्टार फंक्शंस का मतलब जी स्टार और जी डैश। ठीक है, इस तरह कोई भी एलिमेंट हो ए, ठीक है, ए स्टार बी में, ए स्टार बी की तरफ, ठीक है, ए और बी के, तो इसकी इमेज क्या होगी यहां पर? एफ ए, और इसकी इमेज एफ बी। तो यहां पर जो कंपोजिशंस में लूंगा तो यहां से यहां तक तो एफ ए नॉट एफ बी इस तरह डिफाइन हो। ए स्टार बी कैसे डिफाइन हो? ए स्टार बी कैसे डिफाइन हो? एफ ए नॉट एफ बी की तरह, एफ ऑफ ए स्टार बी। आगे बात समझ में? तो ये जो प्रतिचित्रण होगा एफ, वो कहलाएगा समाकारिता। ठीक है, तो समाकारिता की डेफिनेशन समझ लेना, किसी ग्रुप जी स्टार से जी डैश नोड में परिभाषित प्रतिचित्रण एफ को जी से जी डैश में समाकारिता कहते हैं।
जी से जी डैश में क्या कहा जाएगा उसको, समाकारिता। अब समाकारिता की कुछ वेरियस मॉर्फिज्म, कुछ समाकारिताएं, विभिन्न समाकारिताएं, समाकारिताएं भी, अब कोई फंक्शन होता है तो फंक्शंस को अपन क्या सेट करते हैं, वन वन, ऑन टू, इन टू, ठीक है, इस प्रकार अलग अलग तरह के फंक्शंस को सेट करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे अब वेरियस मॉर्फिज्म, वेरियस मॉर्फिज्म, ठीक है, विभिन्न समाकारिताएं, विभिन्न समाकारिताएं, ठीक है, वेरियस मॉर्फिज्म। सबसे पहला देखते हैं अपन मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है? मोनोमॉर्फिज्म का मतलब होता है एकैकी समाकारिता, एकैकी समाकारिता। मोनोमॉर्फिज्म का एफ जी से जी डैश में कोई डिफाइन कर रहा हूं, एफ जी से जी डैश में डिफाइन कर रहा हूं, और वो एफ फंक्शन जो वन वन हो जाए, वन वन का मतलब एक ही हो जाए, तो वो कौन सी समाकारिता कहलाएगी, मोनोमॉर्फिज्म। कौन सी समाकारिता कहलाएगी, मोनोमॉर्फिज्म, फंक्शन एक ही की हो जाए, ठीक है। दूसरी में समाकारिता देखता हूं इपीमॉर्फिज्म। कौन सी, इपीमॉर्फिज्म। इपीमॉर्फिज्म मतलब आच्छादक समाकारिता। आच्छादक समाकारिता का मतलब एफ कोई जी से जी डैश में कोई फंक्शन है और वो ऑन टू प्रूफ हो जाए, ऑन टू का मतलब आच्छादक प्रूफ हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, आच्छादक प्रूफ हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, इपीमॉर्फिज्म। क्या कहलाएगी, इपीमॉर्फिज्म। तीसरी होती है आइसोमॉर्फिज्म। क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, तुल्यकारिता, तुल्यकारिता। तुल्यकारिता का मतलब कोई फंक्शंस एफ जी से जी डैश में डिफाइन है, जी और जी डैश क्या है, ग्रुप है, जी से जी डैश में डिफाइन है, और ये वन वन और ऑन टू, वन वन ऑन टू दोनों हो जाए, मतलब एक ही की आच्छादक फंक्शन हो जाए, एक ही की आच्छादक हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। कौन सा फंक्शन कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता कहलाएगी, ठीक है। सबसे पहले अपन ने देखा था मोनोमॉर्फिज्म, कोई फंक्शंस एफ जी से जी डैश में डिफाइन है, किसी ग्रुप से कुछ ग्रुप में कोई प्रतिचित्रण डिफाइन है, और वो प्रतिचित्रण वन वन डिफाइन हो जाए, वन वन मतलब एक ही हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। कोई फंक्शंस एफ जी से जी डैश, जी ग्रुप से जी डैश में कोई प्रतिचित्रण डिफाइन है और वो आच्छादक ऑन टू प्रूफ हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इपीमॉर्फिज्म, आच्छादक समाकारिता, ठीक है। और कोई फंक्शंस एफ जी से जी डैश में डिफाइन है और वो वन वन और ऑन टू दोनों हो जाए, एक ही की आच्छादक हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता, ठीक है। अब आगे चौथा, तुल्यकारिता के बाद आता है एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है, एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म का मतलब होता है अंतकारिता, ठीक है, अंतकारिता, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एफ जी से जी डैश है, जी से जी डैश में कोई फंक्शन है, कोई प्रतिचित्रण है, यहां पर यहां जी इक्वल टू जी डैश हो जाए, जी इक्वल टू जी डैश हो जाए, और जी एफ जी से जी में स्वयं में परिभाषित हो, स्वयं में परिभाषित हो, तो वो क्या कहलाएगा, परिभाषित हो, केवल परिभाषित हो, वन वन ऑन टू की बात नहीं कर रहा हूं, केवल जी से स्वयं में परिभाषित हो, मतलब ए स्टार बी बराबर एफ ए नॉट एफ बी हो जाए, और ये परिभाषित है, ठीक है। ये इसके लिए ये कंडीशन प्रूफ हो जाए, एफ जी से जी में परिभाषित हो, तो वो क्या कहलाएगी, अंतकारिता। और पांचवा ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब होता है स्वकारिता, स्वकारिता क्या होती है, एफ जी से जी डैश में कोई डिफाइन है, यहां पर भी क्या हो, जी इक्वल टू जी डैश हो, एफ जी से जी में हो जाए, स्वयं में जी से जी में हो जाए, और वो वन वन और ऑन टू भी साथ में,
एफ स्वयं से स्वयं में कोई खुद ग्रुप में कोई प्रतिचित्रण डिफाइन हो जाए और वो 1-1-on-2 प्रूफ हो जाए। 1-1-on-2 अर्थात एक की आच्छादक कोई फंक्शंस जी से जी में स्वयं से स्वयं में एक की आच्छादक प्रूफ हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? ऑटोमॉर्फिज्म, स्वकारिता। ठीक है, 1-1-on-2 हो जाए तो चार्ज अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म जी से जी डैश में कोई इस तरह एफ ए स्टार बी और एफ ए डिफाइन हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फिर होमोमॉर्फिज्म के 5 प्रकार पड़े। मोनोमॉर्फिज्म जी से जी डैश में 1-1 प्रूफ हो जाए तो मोनोमॉर्फिज्म, जी से जी डैश में ऑन-टू प्रूफ हो जाए तो इपीमॉर्फिज्म, जी से जी डैश में 1-1-on-2 प्रूफ हो जाए तो आइसोमॉर्फिज्म, और जी से जी में वो क्या जी से जी में प्रतिचित्रण डिफाइन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? एंडोमॉर्फिज्म, और जी से जी डैश में 1-1-on-2 प्रूफ हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहां तक हमने मोनोमॉर्फिज्म की कुछ परिभाषाएं पढ़ ली। अब मॉर्फिज्म के कुछ एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता के उदाहरण। क्या? समाकारिता के उदाहरण। समाकारिता के उदाहरण क्या होंगे? कोई एफ प्रतिचित्रण मैंने डिफाइन किया, कोई सेट आर प्लस कोई ग्रुप दिया हुआ है, वहां से आर नॉट क्रॉस, अब आर नॉट क्रॉस भी ग्रुप होता है और आर प्लस भी ग्रुप, जी से जी डैश दोनों प्रतिचित्रण दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई एग्जाम्पल है। ठीक है, एफ प्रतिचित्रण आर प्लस से आर नॉट क्रॉस में डिफाइन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2 की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है तो समूह आर से आर नॉट में एक समाकारिता है। क्यों है समाकारिता? तो ये डिफाइन करना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा? इसके लिए प्लस दिया है तो एफ ऑफ ए स्टार बी बराबर एफ ऑफ ए नॉट एफ ऑफ बी, ये होना चाहिए। अब स्टार यहां पर क्या दिया है और नॉट क्या दिया है? स्टार दिया है प्लस और नॉट दिया है मल्टीप्लीकेशन। तो कोई x1, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर, आर में हो तो एफ ऑफ, ठीक है, बिलोंग्स टू आर होंगे तो एफ ऑफ x1 प्लस x2 बराबर क्या जानी चाहिए? एफ ऑफ x1 मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ x2, ये आ जाना चाहिए। तो एफ ऑफ x1 प्लस x2 क्या होगा? इस फंक्शन से x1 प्लस x2 की पावर x1 प्लस x2 हो जाएगा तो इससे हो जाएगा 2 की पावर x1 प्लस 2 की पावर x2। ठीक है, अब 2 की पावर x1 क्या है? एफ ऑफ x1, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। ठीक है, तो 2 की पावर x1 मल्टीप्लाई 2 की पावर एफ ऑफ x2 हो जाएगा। अब देखो एफ ऑफ x1 प्लस x2 लिया और अपन को मिला एफ ऑफ x1 डॉट एफ ऑफ x2। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन दिया था, डॉट का मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये डिफाइन हो गया। ये प्रतिचित्रण एफ ऑफ x1 प्लस x2 बराबर एफ ऑफ x1 मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ x2 मिल गया। ठीक है, और अब देख लो होमोमॉर्फिज्म है। अब होमोमॉर्फिज्म इपीमॉर्फिज्म भी हो सकता है तो यहां पर एक ही की आच्छादक एक ही की है कि नहीं है वही चेक कर लो, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही की होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर एक ही की लेके मैं मानता हूं x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लेके चले तो f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 तो 2 की पावर x1 इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर x2 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब 2 की पावर x1 इज नॉट इक्वल टू तो f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। तो ये मैं नॉट इक्वल टू लेके चला और नॉट इक्वल टू ही मिल गया, इसका मतलब क्या होगा? ये एक ही की प्रतिचित्रण होगा। क्या होगा? एक ही की प्रतिचित्रण, तो एक ही की हो गया तो इसे एपीमॉर्फिज्म भी कहा जा सकता, मोनोमॉर्फिज्म कहा जाएगा। एक ही की के लिए मोनोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, एक ही की है इसका मतलब क्या होगा? मोनोमॉर्फिज्म। एक ही की समाकारिता कहलेंगे इसको। ये फंक्शंस क्या होगा? एक ही की समाकारिता। ठीक है, तो आगे एक एग्जांपल और देखें। ठीक है, अगला एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एफ ऑफ
Z प्लस से Z प्लस, देखो G से G में आ गया, खुद G से G में आ गया, और f ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है 2x, f ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z, G से G में आ गया, तो G से G में क्या कहलाएगा, अब देखो G से G में अगर अपन प्रतिचित्रण कोई डिफाइन करते हैं तो प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा अंतकारिता, एंडोमॉर्फिज्म। तो ये डिफाइन देखो देखो अपन, ठीक है, यहां पर G इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो मैं मान देता हूं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू Z, Z में से ले लिए, तो f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बराबर क्या हो जाएगा 2 ऑफ x1 प्लस x2। अब 2 ऑफ x1 तो 2 ऑफ x1 प्लस 2 ऑफ x2, इसका मतलब 2 ऑफ x1 क्या हो गया f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 के बराबर, तो f ऑफ x1 प्लस x2 किसके बराबर हो गया f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 के बराबर, ठीक है। तो प्रतिचित्रण यहां पर डिफाइन हो गया, तो ये कौन सा प्रतिचित्रण होगा एंडोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म क्या कहलाता है, एंडोमॉर्फिज्म मतलब अंतकारिता, अंतकारिता चित्रण। एक एग्जांपल नंबर, और भी एग्जांपल यहां पर दिए हुए हैं, एफ जी से जी, जेड प्लस से जी, देखो एग्जांपल नंबर 3, ये आप खुद के करना, यहां पर प्रतिचित्रण दिया है जेड प्लस से जी क्रॉस में, ठीक है, और जी बराबर क्या दिया हुआ है 1 और -1, जी का सेट दिया हुआ है 1 -1 का ग्रुप, तो देखना है, ठीक है, इसको आप सेट करना, और यहाँ पे फंक्शंस क्या दिया हुआ है f ऑफ x बराबर 1 और -1, 1 कब है यदि x इज इवन एंड x इज ऑड होगा तब क्या होगा -1, तो इसको आपको प्रैक्टिस में देखना है कि ये कौन सी समाकारिता है, ठीक है, आपको चेक करना है कि ये समाकारिता कौन सी समाकारिता है, फंक्शंस को देखना है कि ये फंक्शंस 1 1 है या ऑन टू है, जी से खुद में तो है नहीं, जी से जी डैश में, तो ये या तो मोनोमॉर्फिज्म होगा या इपिमॉर्फिज्म होगा या आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, आगे की क्लास में हम इसकी और डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद वेरियस होमोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, मोनोमॉर्फिज्म, एपिमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, ये सारी चीजें देखी अपन ने, इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे की थ्योरम्स जो आएंगी वो इन्हीं पर बेस्ड आएंगी। ये एग्जांपल जो मैंने आपको करने के लिए दिया, इसको करने की कोशिश करना, बहुत इजी है, ठीक है। तो हम आज की क्लास को यही विराम देते हैं, अगली डिस्कस अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।